हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं गॉड्स क्वेश्चन, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस की। तो हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है बेसिकली, यार हम ऊपर देख रहे हैं देन हमारा एलिवेशन एंगल बनना है, हम नीचे देख रहे हैं हमारा डेप्रेशन एंगल बनना है। तो जो पूरा सारा का सारा कंटेंट है ना, उस पूरे कंटेंट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हम देख क्या रहे हैं और एंगल कौन सा बनना है। ठीक है, मैं सबसे पहले अगर थोड़ा सा एक डायग्राम से आपको समझाऊं, एक प्यारे से डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये अगर मेरे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैंने नीचे देखा तो मेरा ये एंगल बना, ये एंगल हो गया मेरा एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे हूं, मैंने इस बिल्डिंग को ऊपर देखा तो ये मेरा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल और डेप्रेशन एंगल के बारे में आप समझ गए होंगे। क्या बात क्लियर हुई? एग्जैक्टली क्या है इस चैप्टर में, क्या है इस चैप्टर में, है ये कि आपको क्या करना है, सिचुएशन देखनी है, डायग्राम बनाना है, आंसर मतलब डायग्राम बनाना है, फिर फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। ठीक है, तो ना ध्यान से मुझे एक बात बताओ, अगर ये पाइथागोरस मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना पूरी सिचुएशन में, तो मैं यहां पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब मैं ट्रिगो, इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो, यानी कि यहां पे हमारी जो सिचुएशन बनेगी वो राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल में बन रही है देन हमें फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। सुनो फिर से, क्या करना है, सिचुएशन देखना है, ट्रायंगल बनाना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर आंसर पाना है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6 मीटर टॉल एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर, कलर चेंज करना पड़ेगा, तो एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर, सुनना ध्यान से, 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है। उसके बाद ये किस पे खड़ा हुआ है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है। किस पे? स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। तो मैं ये कह देता हूं कि यहां से ये इस पे खड़ा हुआ है और इसकी ये स्टैचू है। डायग्राम भी बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये आपका कैसा भी स्टैचू है, बढ़िया प्यारा सा। ठीक है, ये प्यारा सा स्टैचू एक पेडिस्टल पे खड़ा हुआ है। मुझसे क्या कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब कलर चेंज, ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी कि यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। यानी कि सबसे पहले हमें पूरी सिचुएशन बनानी है, ये पॉइंट मान ली, ये कितना है एंगल, 60 डिग्री। मुझसे कह रहा है कि इसके टॉप का, आगे पढ़ना, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। यानी ये एंगल है आपका 45 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, नाम ABCD नाम दे देना है ट्राइंगल को। उससे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, यानी कि मुझे क्या बताना है, ये बताना है BA को मैंने मान लिया H, AD को मैंने मान लिया X। अगर आप AD में प्रेफर करते हैं तो AD में पुट कर सकते हैं। मेरे पास दो ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज लगाएंगे, आंसर पाएंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, बेसिक सा एक ट्राइंगल ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं ABD। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD लिया, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो मेरे पास क्या हो गया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन X। तो ये 1 होता है, हाँ ना बोलो। तो X बराबर क्या आ गया, H। X बराबर क्या आ गया, H, मतलब X इज इक्वल टू H। सेकेंड, मैं आपसे कहूं कि मैं पूरा ट्राइंगल ले लेता हूं ACD, ट्राइंगल ACD। देखो सिचुएशन समझो, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, बिकॉज ऑफ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे और हर क्वेश्चन में आपको बस दो ही ट्राइंगल बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, मुझसे कह रहा है कि ट्राइंगल ACD, यानी कि मैं पूरे की बात करता हूं, यानी कि मैं क्या लूंगा, tan 60 डिग्री। जब मैं tan 60 डिग्री लूंगा तो मेरे पास ये पूरा हो जाएगा 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H अपॉन बेस क्या हो गया X। ये कितना होता है, √3। √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। मुझे निकालना क्या है, H। मुझे क्या निकालना है, H।
मुझे जब h निकालना है तो x की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया h, तो √3 h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, और मैंने यहाँ पे h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1.6 और नीचे लिख सकते हैं 0.732, पॉइंट हटाया यहां से ऐसे किया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.2 मीटर के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है नीचे। मुझे बताओ क्या आपको इतना पोर्शन समझ में आया, क्या इतना फंडा क्लियर हुआ, मतलब ये टॉपिक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सुनना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक प्लेन है, एक प्लेन उड़ रहा है, एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, तो अब भाई उड़ रहा है तो हम क्या करें, लेकिन हमें तो मैथ्स लगानी है। उड़ रहा है उड़ने दो उसको, लेकिन उड़ते हुए प्लेन में ही तो मैथ्स लगानी है, तभी तो मजा है। मुझसे कह रहे थे एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब ये आपका मैंने कह दिया ये एरोप्लेन है, और यहां ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एक यहां पे कोई छोटा सा मुन्नू सा बच्चा खड़ा हुआ है, वो प्लेन को देख रहा है। ठीक है, वो प्लेन को देख रहा है। जब उसने प्लेन को देखा तो प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उससे, वो कितना बनना है, ये मुन्नू सा बच्चे ने यहां से देखा, ये बनना है 60 डिग्री। अब यार इसने जब देखा तो प्लेन आगे की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है प्लेन, और ये कुछ 30 सेकंड बाद यहां पे पहुंच गया। जब ये 30 सेकंड बाद यहां पे पहुंच गया, तब ये देख रहा है कि यार अब तो जब ये 30 सेकंड बाद यहां पे पहुंच गया, तब ये देख रहा है कि यार अब तो एलिवेशन एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा नहीं काफी चेंज हो रहा है। तो ये एलिवेशन एंगल यहां से हो गया चेंज, और ये एलिवेशन एंगल हो गया 30 डिग्री। हाँ भाई 30 डिग्री हो गया। तो यहां से सिचुएशन बन गई कुछ इस तरीके, ये बन गया मेरा ए बी सी डी ई। हाँ भाई 30 डिग्री बनना है। अब आपका उधर जाता तो एंगल बड़ा होता, तो ये फाइंड आउट करना भी जरूरी है कि इधर को जाएगा या उधर जाएगा। तो हमारा प्लेन इधर जा रहा है, तभी तो एंगल छोटा होता जा रहा है। बच्चा कह रहा है यार अब कुछ तो लगाना पड़ेगा। उसने सोचा कि यार मुझे बताओ कि यार स्पीड क्या होगी। अब स्पीड के लिए यार मुझे पता है 30 सेकंड में उसने देखा कि 30 सेकंड में पहुंच गया, तो सिंपल सा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसको पता है कि यार डिस्टेंस नहीं पता लेकिन टाइम 30 सेकंड है, तो डिस्टेंस निकालनी है। मतलब यहां से यहां तक प्लेन कितना ट्रेवल हो गया, दैट इज x1 और दैट इज x2। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई गिवन है, ये कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है 3000√3 मीटर। ठीक है भाई, तो ये भी 3000√3 मीटर होगी। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लें। जब हमसे बात आई सॉल्व करने की, हम अगर सॉल्व करें तो हम पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, ADC। ट्राइंगल ADC 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन, h की जगह पे क्या रखना है मुझे, h की जगह पे रखना है 3000√3 अपॉन x की जगह पे क्या रखना है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2। ये कितना हो गया मेरे पास 1/√3, 3000√3 x1 प्लस x2। तो ये इधर गया ये इधर गया, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी आ गई 9000। क्या मुझे बताओ इतनी बात समझ में आई? 9000 क्योंकि ये √3 3 हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x1 प्लस x2 कितना आया 9000। अब अगर x1 प्लस x2 9000 आ गया, सुनना ध्यान से, x1 प्लस x2 9000 आ गया, तो अगर मेरा x1 प्लस x2 9000 है, तो मुझे बताओ कि अगर x1 प्लस x2 9000 है और मैं एक और ट्राइंगल ले लेता हूं, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल EBC में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 3000√3 अपॉन x2। तो ये कितना हो गया √3 और ये हो गया 3000√3 अपॉन x2। इससे ये कैंसिल, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, x2 यहां पे लिख सकते हैं, x2 बराबर यहां से x2 बराबर 3000। तो x1 कितना, x2 यहां डाल देंगे उधर जाएगा, तो x1 कितना आ गया 6000। सब कुछ मीटर में चलना है। बच्चे ने कहा यार इतना तो फाइंड कर लिया, अब बताओ स्पीड कितनी हो गई, तो मैंने यहां पे क्या दिया 6000 मीटर, 0 0 कैंसिल, 200। तो स्पीड कितनी आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर।
मुझे बताओ क्या बात समझ में आई? इतना पोर्शन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट मुझसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, सुनना ध्यान से, फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। मुझे यहां पे क्या बड़ा बनाना है? टॉवर, बिल्डिंग। अगर मैं टॉवर ले लूं, मैं बिल्डिंग ले लूं, सुनना ध्यान से, हम क्या बड़ा बनाएंगे ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मुझसे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। हमें सिचुएशन पे बनाना है, ये 30 डिग्री है एंड ये 60 डिग्री है। सिचुएशन समझो, उसे कह रहे थे बिल्डिंग फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, ठीक है, मतलब बिल्डिंग के टॉप का टॉवर के फुट से 30 डिग्री है, जबकि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो जो बड़ा है ऊपर को वो एंगल बड़ा होता जाएगा। तो यहां पे इसीलिए हमें टॉवर बड़ा लेना है। बस अगर टॉवर बड़ा है, टॉवर 50 मीटर है, बिल्डिंग की हाइट बतानी है। बिल्डिंग की हाइट को मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। बिल्डिंग की हाइट को मैंने क्या मान लिया? h मान लिया। अगर मैंने बिल्डिंग की हाइट को h मान लिया, अब मैं ट्राइंगल का नाम दे देता हूं A B C और ये D, ए हटा दो, A B C D। मुझे बस दो ट्राइंगल लेना है, मैं एक ट्राइंगल ले लेना हूं A B D। ट्राइंगल A B D में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है, तो 50 अपॉन x हो गया। तो ये कितना हो गया? √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 50 अपॉन √3। बस मुझे x निकाल लेना, x आ गया। तो इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? जब मेरे पास x आ गया तो सुनना, अब मैं दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला ABC, ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x की जगह पे मैं रख सकता हूं 50/√3, तो ये हो गया 50 अपॉन √3। क्लियर? ये 50 अपॉन √3 इधर गया, 50 अपॉन √3, ठीक है, और ये नीचे तो ऑलरेडी √3 था। h की वैल्यू कितनी हो गई? 50/3, यानी कि h कितना आ गया? 16.66। क्या मुझे बताओ क्या बात समझ में आई? यहां तक का क्वेश्चन क्लियर हुआ? कितना पोर्शन क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 3 क्वेश्चन तक हमने देखे और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखेंगे आपके एग्जाम में। क्या बात समझ में आ रही है? क्या पोर्शन क्लियर हो रखा है इतना? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट मुझसे कह रहा है फ्रॉम द क्लिफ, सुनना ध्यान से, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मुझसे क्या कह रहा है? सुनना इस प्यारे से क्वेश्चन को। मुझसे ये कह रहा है कि सुनना, मतलब ये मैं कह दूं ये 20 मीटर है, ठीक है। सुनना, मुझसे कह रहा है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, मैंने एक टॉवर बना दिया। मुझसे कह रहा है कि टॉप ऑफ द क्लिफ से टॉप ऑफ द, मतलब एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, ये एलिवेशन मतलब ये मेरा है θ1, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन द फुट ऑफ द टॉवर, इस टॉवर का डेप्रेशन एंगल मतलब ये एंगल हो गया θ2, तो ये θ2 हो गया, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये भी θ2 हो गया। मुझसे कह रहा है गिवन क्या है? θ1 बराबर θ2। देखो पढ़ो क्वेश्चन, मुझसे कह रहा है द डेप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टॉवर, ठीक है, फाउंड टू बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जब इक्वल है कोई बात नहीं, इक्वल है, जो कह रहा है मैं वो कर रहा हूं क्वेश्चन में। मैंने इस पॉइंट को ए माना, इस वाले पॉइंट को बी माना, इस वाले पॉइंट को सी माना, इस वाले को डी माना, इस वाले को मैंने ई माना, ठीक है। θ1 θ2 इक्वल है दोनों क्वेश्चन में। मैं मुझसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। अगर मैं ये मेरे पास 20 है तो ये मेरे पास h-20 होगा, हाँ ना बोलो? बिल्कुल होगा। पूरा मैंने h मान रखा है, पूरे को मैंने h मान रखा है, तो इतना क्या हो गया? h-20। मुझे h की वैल्यू बतानी है एग्जैक्टली। मैं अगर आपसे कहूं कि ट्राइंगल, सुनना ध्यान से, ट्राइंगल CDE में tan θ1 बराबर h-20 अपॉन x, ये मैंने x मान, ये x है तो ये भी x होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक और इक्वेशन ले ली मैंने, ट्राइंगल CAB में tan θ2 बराबर 20 अपॉन x। हाँ भाई, मुझे बताओ ये दोनों बराबर है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लूं 1 और 2 को, हाँ ना बोलो? क्या मैं 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूं?
जब मैं 1 और 2 का इक्वेट करूंगा तो मेरे पास दिखेगा h माइनस 20 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 40। क्या बात समझ में आई? h कितना आ गया 40 मीटर। क्या मुझे बताओ आपको बात समझ में आई यहां तक? क्या आंसर क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है, क्लियर है? हाँ ना बोलो, देख लो एक बार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है? सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मुझसे कह रहा है ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है, इसके टॉप से जो क्वेश्चन कहता है एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। जितना क्वेश्चन के द्वारा कहा जा रहा है हम उतना ही अप्लाई कर रहे हैं। मुझसे कहा जा रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री, ठीक है? टॉप ऑफ द केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड डेप्रेशन ऑफ द इट्स फुट इज 45 डिग्री, ठीक है? मुझसे कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से मैंने टॉवर को देखा तो इसके टॉप से ये एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है? और इसी के टॉप से डेप्रेशन एंगल कितना बनना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये वाला 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 7 मीटर है, इसको मैंने x मान लिया, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, ये मेरा c हो गया, ये मेरा d हो गया, ये मेरा e हो गया, ठीक है? मुझसे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, मैंने पूरे टॉवर की हाइट को h मान लिया, तो ये मेरे पास इसके जैसा क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूं आपसे, ये मेरे पास हो गया h माइनस 7, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल CED में, सेम हम पीछे वर्क कर चुके हैं क्लिफ वाले क्वेश्चन में, बस वहां पे एंगल थोड़े सेम थे। यहां पे मैंने क्या रखा tan 60 डिग्री h माइनस 7 अपॉन x, ये कितना हो गया √3 h माइनस 7 अपॉन x, तो √3 x बराबर h माइनस 7। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन ट्राइंगल इसमें CEB में, ट्राइंगल CEB में tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7, तो यहां पे h की वैल्यू निकालनी है, मैं यहां पे पुट कर देता हूं, वापस ब्लैक ले लेता हूं कलर ताकि आपको अंडरस्टैंड है, समझना ध्यान से। यहां पे मैंने क्या रख दिया √3, 7√3 बराबर h माइनस 7, 7 को इधर ले गए, 7 प्लस 7√3 इज इक्वल टू h। अब अगर आप इसको पुट करोगे तो 7 प्लस ये √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है? तो आपको इसमें 7 कॉमन ले लेना है और ये हो गया 1 प्लस √3 बराबर h, तो 7 इंटू 3.732, इसका आपका फाइनल आंसर यही आ जाएगा और इसको आपको खुद सॉल्व करना है। कुछ आपका आंसर आएगा 24-25 के आसपास, मतलब 26 के आसपास आएगा कुछ, ठीक है? तो यू कैन चेक एंड तो ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हम यहाँ पे जो भी ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पुश कर सकते हैं।